भावना प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी एक साथ प्रकट करता है। भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने उत्सव और पर्व को अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार मनाते हैं। दीपावली का त्योहार खुशियों और सुख समृद्धि का त्योहार है। यह 5 दिवसीय हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। दिवाली के त्योहार को सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी मनाया जाता है। इसकी प्रमुखता का पता लगाया जा सकता है। इस दिन अमावस्या की काली रात होने के बावजूद भी पूरा भारत रोशनी से जगमगाया हुआ होता है। दीपावली का त्योहार असत्य पर सत्य की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक, आध्यात्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और आर्थिक महत्व भी है। यह त्योहार सामाजिक एकता को बढ़ाने का कार्य करता है। हालांकि दिवाली के त्योहार का एक दूसरा पहलू भी है, जिसे हम अपने आनंद के लिए वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ावा देते जा रहे हैं। वो दूसरा पहलू है आतिशबाजी और पटाखे फोड़ना। यह एक ऐसा कार्य है जिसका दिवाली के त्योहार से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और ना ही दिवाली के त्योहार में इसका कोई ऐतिहासिक और पौराणिक वर्णन है। इसके साथ ही दिवाली पर होने वाली इस आतिशबाजी के कारण दिन प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है। दीपावली का अर्थ। दीपावली संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, दीप प्लस आवली। दीप अर्थात दीपक और आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला, जिसका मतलब हुआ दीपकों की श्रृंखला या दीपों की पंक्ति। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। वैदिक प्रार्थना। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला, और दीपावली को भी रोशनी का उत्सव कहा जाता है। दीपावली कब मनाई जाती है? दीपावली का त्योहार दशहरे के 21 दिन बाद अक्टूबर से नवंबर माह के बीच में कार्तिक मास की अमावस्या को आता है। वैसे इस त्योहार की धूमधाम कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल द्वितीया अर्थात 5 दिनों तक रहती है। दीपावली के पर्व की यह विशेषता है कि इसके साथ 4 त्योहार और मनाए जाते हैं। दीपावली का उत्साह एक दिन नहीं अपितु पूरे सप्ताह भर रहता है। दिवाली का त्योहार वर्षा ऋतु के समाप्त होने और शरद ऋतु की प्रारंभ होने का संकेत होता है। दीपावली के त्योहार पर मौसम गुलाबी ठंड का होता है, जिससे चारों ओर खुशहाली का मौसम बनता है। दीपावली का इतिहास। दीपावली का त्योहार भारत में प्राचीन समय से ही मनाया जाता रहा है। इस त्योहार का इतिहास अलग अलग राज्यों के लोग भिन्न भिन्न मानते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए घी के दीपक प्रज्वलित और साथ ही अयोध्या के हर रास्ते को सुनहरे फूलों से सजा दिया गया था। जिस दिन भगवान राम अयोध्या लौट कर आए थे, उस दिन अमावस्या की काली रात थी, जिसके कारण वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए अयोध्या वासियों ने वहां पर दीपक जलाए थे। यह भी एक कारण है कि इस दिन को अंधकार पर प्रकाश की विजय भी माना जाता है। और यह सच भी है, क्योंकि इस दिन पूरा भारत अमावस्या की काली रात होने के बावजूद भी दीपकों की रोशनी से जगमगाता रहता है। जैन धर्म के लोग दीपावली के त्यौहार को इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को इस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और संयोगवश इसी दिन उनके शिष्य गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सिख धर्म के लोग भी इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। वे लोग त्यौहार को इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। साथ ही सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को भी इसी दिन ग्वालियर की जेल से जहांगीर द्वारा रिहा किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद तथा प्रसिद्ध वेदांती स्वामी रामतीर्थ ने इसी दिन मोक्ष प्राप्त किया था। इस त्योहार का संबंध ऋतु परिवर्तन से भी है। इसी समय शरद ऋतु का आगमन लगभग हो जाता है। इससे लोगों के खान पान, पहनावे और सोने आदि की आदतों में भी परिवर्तन आने लगता है।
दीपोत्सव मनाने की तैयारियां। नवीन कामनाओं से भरपूर यह त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। दीपावली के कई हफ्तों पहले ही लोग अपने घरों और कार्यालयों की साफ सफाई करने में जुट जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो घर साफ सुथरे होते हैं उन घरों में दिवाली के दिन मां लक्ष्मी विराजमान होती है और अपना आशीर्वाद प्रदान करके वहां सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करती है। दिवाली के दिन सब बहुत खुश रहते हैं। व्यापारी तथा दुकानदार अपनी अपनी दुकानें सजाते हैं तथा लीपते पोतते हैं। दीपावली के दिन बाजारों में गणेश जी, लक्ष्मी जी, राम जी आदि की तस्वीरें खरीदी जाती है। बाजारों में खूब चहल पहल होती है। लोग इस अवसर पर नए कपड़े, बर्तन, मिठाइयां आदि खरीदते हैं। इस दिन खील, बतासों तथा मिठाइयों की खूब बिक्री होती है। लोग अपने इष्ट मित्रों के यहाँ मिठाइयों का आदान प्रदान करके दीपावली की शुभकामनाएं लेते देते हैं। बच्चे अपनी इच्छानुसार बम, फुलझड़ियां तथा अन्य पटाखे खरीदते हैं। दिवाली के 1 से 2 दिन पहले ही बच्चों द्वारा स्कूलों में छोटी दिवाली मनाई जाती है। अध्यापकों द्वारा बच्चों को कहानियां सुनाकर, रंगोली बनवाकर, अपनी अपनी कक्षा को सजाकर और खेल खिलाकर इस पर्व को मनाया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को पटाखों और आतिशबाजी को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। साथ ही पूजा की विधि और दीपावली से संबंधित रिवाज आदि भी बताते हैं। रात्रि के समय लक्ष्मी गणेश के पूजन के बाद आतिशबाजी का दौर शुरू होता है। इसी दिन लोग बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाते हैं। भारत के कुछ जगहों पर दिवाली को नया साल की शुरुआत माना जाता है। साथ ही व्यापारी लोग आज से अपना नया बही खाता शुरू करते हैं। दीपावली के साथ मनाए जाने वाले उत्सव। दीपावली का यह त्योहार 5 दिनों तक चलता है, जिसके पहले दिन धनतेरस होता है। धनतेरस के दिन लोग अपने घर कुछ न कुछ बर्तन जरूर लेकर आते हैं और साथ ही साथ लोग इस दिन सोने और चांदी के आभूषण खरीदना भी पसंद करते हैं। लोगों का मानना है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में बरकत होती है। दीपावली का दूसरा दिन नरक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को मार गिराया था। कुछ लोगों द्वारा यह दिन छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन घर के बाहर 5 दीपक जलाए जाते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार इस दिन लोग दीपक का काजल अपनी आंखों में डालते हैं। उनका मानना है कि इससे आंखें खराब नहीं होती है। तीसरा दिन दीपावली त्योहार का मुख्य दिन होता है। महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही साथ विद्या की देवी माँ सरस्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन घर में रंगोली बनाई जाती है और तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है। दीपावली के चौथे दिन को गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से हुई मूसलाधार वर्षा से लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी 1 अंगुली पर उठा लिया था। इस दिन घर के बाहर महिलाएं गोबर रखकर पारंपरिक पूजा करती हैं। दीपावली के त्योहार के आखिरी दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, साथ ही तिलक लगाकर मिठाई खिलाती है और बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं और उन्हें अच्छा उपहार भी देते हैं। यह दिन कुछ रक्षाबंधन त्योहार की। दीपावली का महत्व। दीपावली का त्योहार सभी वर्गों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना गया है। सबसे बड़ा त्योहार होने के कारण सभी की आस्था इस त्योहार से जुड़ी हुई है। यह त्योहार कई तरह के महत्व अपने अंदर समेटे हुए हैं। आध्यात्मिक महत्व। दीपावली त्योहार अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों से मिलकर बना है। इस त्योहार की नींव अच्छाई पर टिकी हुई है, इसीलिए यह त्योहार जब भी आता है तो सभी लोगों में एक अलग ही खुशी और आस्था होती है। दीपावली के त्योहार को हिंदू, जैन, सिख आदि धर्मों द्वारा भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इन सभी धर्मों में दीपावली के दिन ही ऐसी कोई न कोई घटना हुई है जिससे अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, निराशा पर आशा और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है। दीपावली का त्योहार पूजा पाठ और अच्छाई से जुड़ा हुआ है, इसीलिए लोग इस पर्व पर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं और इससे अच्छे विचारों का उद्गम होता है। सामाजिक महत्व। दीपावली के त्योहार का सामाजिक महत्व भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इस त्योहार पर सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर त्योहार को मनाते हैं। इस दिन सभी लोग पूजा करते हैं, एक दूसरे से मिलने जाते हैं, जिससे सामाजिक सद्भावना उत्पन्न होती है। आजकल की व्यस्त जिंदगी में लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर बहुत कम मिलता है, इसलिए इस दिन जब लोग एक दूसरे से स्नेहपूर्वक मिलते हैं और साथ में एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, गले मिलते हैं, जिससे लोगों को एक दूसरे की भावनाओं और धर्मों को समझने में रुचि उत्पन्न होती है। इसलिए इस त्योहार का सामाजिक महत्व और भी बढ़ जाता है। आर्थिक महत्व।
दीपावली के त्योहार पर भारतीय लोग जमकर खरीदारी करते हैं। सभी लोग अपने घरों में उपहार, सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, राशन का सामान, कपड़े, मिठाइयाँ इत्यादि लेकर आते हैं। हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती है और इस दिन खरीदारी करने से वह वस्तु फलदायी रहती है। इसलिए बाजारों में इस दिन ज़्यादा चहल पहल और अधिक खरीदारी होती है, जिसके कारण लोगों की आमदनी बढ़ जाती है। दीपावली त्योहार के पीछे सबसे पुराना आर्थिक महत्व इस बात पर जुड़ा है कि भारत में लगभग सभी फसलें मानसून पर निर्भर करती है। इसलिए गर्मियों की फसल इस त्योहार के पर्व से कुछ दिन पहले ही पककर तैयार हो जाती है, तो किसान इस फसल को काटकर बाजारों में बेचकर आमदनी कमाता है। इसलिए इस त्योहार का आर्थिक महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐतिहासिक महत्व। दीपावली के त्योहार के इस दिन बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं, जिसके कारण इस त्योहार का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या में लौटे थे। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था। स्वामी रामतीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुए थे। दीपावली के पावन अवसर पर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इसी दिन मुगल समाज के सबसे बड़े बादशाह अकबर ने दौलत खाने में 40 फीट ऊंचा आकाशदीप जलाकर दीपावली त्योहार को मनाना शुरू किया था। इस कारण हिंदू और मुसलमान धर्म के लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत खत्म। दिवाली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। महावीर स्वामी को इस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। दीपावली के त्योहार के लाभ और हानियां। जहां लाभ होता है वहां हानियां भी होती है। दीपावली एक बड़ा त्योहार है जो अपने साथ अपार खुशियां और प्रेम लेकर आता है। खुशियों के साथ साथ कभी कभी कुछ दुख भी दस्तक दे जाते हैं। इन दुखों को जानकर कुछ सावधानियां बरतकर उन्हें ही खुशियों में बदला जा सकता है। दीपावली के लाभ। छोटे बड़े सभी व्यापारियों के लिए यह समय अत्यधिक कमाई का होता है। दीपावली में सभी प्रकार के व्यापार में तेजी आती है, क्योंकि लोग घर की साज सज्जा, कपड़े, गहने और खाने पीने की चीजों सभी पर खर्च करते हैं। दीपावली में आपसी प्रेम बढ़ता है और आपसी संबंधों में मिठास बढ़ती है। इस त्योहार पर साफ सफाई पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। पूरे घर की सफाई की जाती है और घर में रंग रोगन भी किया जाता है। इससे घर के आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक होता है। कुटीर उद्योगों के लिए दीपावली का त्योहार अत्यधिक खुशहाली लाता है, क्योंकि दीपावली में बिकने वाला ज्यादातर सामान जैसे साज सज्जा का सामान और मिट्टी का सामान कुटीर उद्योगों द्वारा ही तैयार किया जाता है। इस त्योहार में उनकी आमदनी भी बढ़ जाती है। दीपावली की हानियां। पटाखों के कारण प्रदूषण फैलता है। दीपकों में फिजूल तेल जलता है। अत्यधिक मिठाइयां और पकवान हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। लाइट्स की सजावट के कारण अधिक बिजली बर्बाद होती है। दिखावे के चक्कर में लोग फिजूल खर्च करते हैं। दीपावली को अलग अलग तरीके से मनाने के सुझाव। दीपावली के त्योहार को मनाने का तरीका और पूजन विधि हर जगह लगभग एक समान ही होती है। फिर भी ऐसे कई कार्य हैं जिनके द्वारा हम दीपावली के त्योहार को हम न सिर्फ अपने लिए मंगलकारी बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी इस दिन को खास बना सकते हैं और दीपावली के वास्तविक अर्थ को सच्चे रूप में सार्थक कर सकते हैं। छोटे विक्रेताओं से सामान खरीदकर हम उनकी आजीविका बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तरह इन्हें भी वर्ष भर इस त्योहार का इंतजार होता है, ताकि वे अपने द्वारा की गई तैयारी वस्तुओं को बाजार में आकर बेच सके। इलेक्ट्रिक झालरों की जगह दीपों का अधिक उपयोग करके हम हमारे देश के छोटे व्यापारियों और कुम्हारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और साथ ही साथ दीपावली के पारंपरिक रूप को भी बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। हम में से कई लोग दीपावली के त्योहार की साज सज्जा, पटाखों और उत्सव मनाने में काफ़ी अधिक मात्रा में धन व्यय करते हैं। अगर हम चाहें तो इन चीज़ों में कुछ कटौती करके या अपने पास से कुछ अधिक खर्च निकाल कर कुछ गरीबों और जरूरतमंद लोगों को कंबल, मिठाइयाँ और उपहार जैसी चीजें बांटकर उनके चेहरों पर खुशियां ला सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि दीपावली पर पटाखों और भारी आतिशबाजी के कारण काफी ज्यादा मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न होता है। हमें इस बात को समझना होगा कि दीपावली के त्योहार का अर्थ दीप और प्रकाश है, न कि पटाखे फोड़ना है। हम सबको मिलकर पटाखों का उपयोग न करके हरित दीपावली मनाने का संकल्प लेना चाहिए और यह दीपावली हमारे द्वारा प्रकृति को दिया जा सकने वाली सबसे बड़ी भेंट होगी। प्रदूषण के कारण ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी
कुछ राज्यों में पटाखों के उपयोग को लेकर या तो समय सीमा तय कर दी गई है या फिर इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पर कई लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी धार्मिक रंग देने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को हमें समझाना होगा कि छोटे छोटे फैसलों से ही बड़े परिवर्तन प्राप्त होते हैं। लोगों में जागरूकता लाकर ही हम पटाखों के प्रतिबंध को सफल बना सकते हैं और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उपसंहार: दीपावली पर्व है अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर समूचे वातावरण को प्रकाश में बनाने का। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह पर्व समूचे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। दीपावली के दिन घरों में दिए, दुकानों तथा प्रतिष्ठानों पर बहुत सारी सजावट की जाती है और दिए जलाए जाते हैं। बाजारों में खूब चहल पहल होती है। मिठाई तथा पटाखों की दुकानें खूब सजी होती है। इस दिन पकवानों तथा मिठाइयों की खूब बिक्री होती है। बच्चे अपनी इच्छानुसार बम, फुलझड़ियां तथा अन्य पटाखे खरीदते हैं और बड़े बच्चों द्वारा किए गई आतिशबाजी का आनंद उठाते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि दीपावली के त्योहार का अर्थ दीप, प्रेम और सुख समृद्धि से है, न कि पटाखों और बेफिजूल के प्रदूषण से। यही कारण है कि दीपावली के त्योहार पर हमारे द्वारा किए गए यह छोटे छोटे कार्य बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।